नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। इस वक्त लोकल न्यूज़ की बात करें तो जो अखबार की जो सुर्खी बना हुआ है तो उसमें है कि जो केटीआर हैं, जो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन पर जो तेलंगाना सरकार के जो मंत्री हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है, उन्होंने एक आरोप लगाया और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि केटीआर और उनकी फैमिली कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें उनकी संलिप्तता पाई जा रही है, और उन्होंने साथ ही कहा कि केटीआर इसको साफ करें कि वो इन सारे मुद्दों में उलझे हुए नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनके बहनोई हैं, केटीआर के बहनोई हैं, और जो केटीआर हैं वो कुछ दिन पहले जनवाड़ा में एक निजी फार्म हाउस में कुछ नशीली दवाएं पकड़ी गई थी, उनमें उनका हाथ नहीं है, वो ये साफ करे। और उन्होंने साथ ही कहा कि केटीआर उनके बहनोई का नारकोटिक्स टेस्ट होना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो केटीआर जो है वो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से वो उन पर हमलावर रहते हैं, चाहे हाइड्रा को लेकर है, मूसी रिवर फ्रंट को लेकर हो या चाहे रोजगार को लेकर हो, वो हर तरफ से रेवंत रेड्डी की सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर देखा जाए फिर कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की एक मंत्री थी कोंडा सुरेखा, वो भी काफ़ी विवादों में घिरी हुई थी। कुछ उन्होंने ऐसे बयान दे दिए थे, कुछ ऐसे विवादित टिप्पणियां की थी कुछ लोगों को लेकर कि वो कहीं ना कहीं पकड़ते हुए नजर आ रही थी। हालांकि उन्होंने बाद में उन लोगों से माफ़ी भी मांगी, लेकिन बाद में केटीआर पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि केटीआर ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं इस चीज़ के बारे में माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि केटीआर जो है कई सारी चीज़ों में जुड़े हुए थे। उन्होंने कई ऐसी गतिविधियां की थी कि वो कहीं ना कहीं उनकी छवि को जो है धूमिल करती हैं, और केटीआर ने इसी के तहत उन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने मेरी इमेज को खराब किया है, इसके लिए उनको जुर्माना देना पड़ेगा, और मैंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन कल ही एक न्यूज़ जो है सामने आई है कि मोहम्मद अली शब्बीर जो तेलंगाना सरकार के सलाहकार हैं, उन्होंने एक आरोप लगाते हुए केटीआर और उनके बहनोई को कहीं ना कहीं घेरा है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की कि कल इन्होंने मतलब एक आरोप लगा, उन्होंने कहा कि अगर केटीआर आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप एक टेस्ट करवाइए जी, और वो टेस्ट करवा करके आप जो है उसकी रिपोर्ट पब्लिक के सामने कीजिए। आप डर क्यों रहे? उन्होंने कहा कि जब भी ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो केटीआर साहब जो है वो कहीं ना कहीं बात को इधर उधर घुमा देते हैं। जिस तरह से कल भी उन्होंने कहा था कि मतलब यहाँ के जो वो हैं किसान, उनके बारे में बात की तो उन्होंने कहा था कि इन सब मतलब ये जो क्या बोलते हैं आपसी जो चीज़ें होती हैं उनसे हट करके यहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वहीं अगर देखें तो उनके जो मतलब क्या बोलते हैं जो ये अभी पकड़े गए हैं जहाँ पे वो पड़ी थी रेड, तो उसके बारे में जब बात हो रही तो ये कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भड़का रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक बार टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवा करके रिपोर्ट सामने कीजिए। आप उस बात पे बात क्यों नहीं करते, आप उस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। और वहीं जिस तरह आपने अभी बात की कोंडा सुरेखा की, तो कोंडा सुरेखा ने भी अभी मतलब कुछ दिन पहले यही बोला था कि केटीआर जो है ड्रग्स से रिलेटेड कुछ ऐसा बोला था जिसके बाद में उन पर केस किया गया था केटीआर की तरफ से। लेकिन यही सब चीज़ें अब सामने आ रही हैं तो इस पे फिर केटीआर को बोलना चाहिए। इस पे केटीआर को एक सही से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब ये जितने भी सवालात हैं इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए जब से मतलब कई लोग यहाँ पे इस तरह के इल्ज़ाम लगा चुके, केटीआर मतलब कहीं ना कहीं ड्रग्स वाले चीज़ें उस पर उनका नाम आता है सामने। वहीं अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही कि बंडी संजय कुमार ने भी जो है आज एक वो मतलब एक प्रेस वो की रिलीज़ की है, उसमें उन्होंने केटीआर का नाम लिए बगैर उन पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि मतलब सबसे पहले तो उनको ये जो उनको क्या बोलते हैं वो दिया है नोटिस, वो वापस लेना चाहिए 7 दिनों में, और उन्हें मतलब एक क्या बोलते हैं एक मतलब उसको जो है जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उस पर बंडी संजय पे, तो बंडी संजय ने भी यही इल्ज़ाम लगाया कि आप 7 दिनों के अंदर मुझसे मतलब ये जो भी इल्ज़ाम लगाए गए इनको आप वापस लें, जो भी कानूनी नोटिस है उनको वापस लें, और आप एक वो मतलब ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पे बीजेपी के जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल।
और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस कहती है कि बीआरएस बीजेपी के साथ है, बिल्कुल, और बीजेपी कहती है कांग्रेस बीआरएस के साथ है। ठीक है, वहीं अगर इन सब चीज़ों से हट के बात करें तो केटीआर कहते हैं कि यहाँ पे जो वो है क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो और बीजेपी दोनों साथ साथ है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस तरह से बातें हो रही हैं इस वक्त, जिस तरह से यहाँ के हालात हैं उसमें, जिस तरह से यहाँ पे वो लगाया गया 144 163 जो लगाया गया है, उसमें भी ये चीज़ें हो रही कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों को देखते हुए सारी चीज़ें की गई। जी, आपने धारा 163 की बात की जो अभी बीएनएस के तहत लगती है। हालांकि कल सीवी आनंद ने इस बारे में एक घोषणा की है। उन्होंने कहा है, जैसा कि हमने कल भी बात की थी इस बारे में, उन्होंने कहा है कि कुछ संगठन और कुछ पार्टियां हैं जो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे पूरा शांति माहौल बिगाड़ा जा सके पूरे शहर का। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें कुछ सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है, इसीलिए हमने धारा 163 लागू की है एक महीने के लिए। वहीं पर अगर बात करें, जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि यहाँ पर तेलंगाना में एबिट्स में फायर की एक दुकान में पटाखों की दुकान में एक आग लगी थी और उस आग में कई सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी, कई सारे लोग भगदड़ मची थी वहां पर। वहीं पर बताया जा रहा है कि एक महिला भी उसमें मामूली रूप से घायल हुई थी। हालांकि बाद में बताया गया कि वो दुकान जो है अवैध रूप से चलाई जा रही थी। लेकिन बात करें, आज ही एक और खबर सामने आई है कि याकूतपुरा में एक फैमिली में 2 मेंबर की मौत हो गई। रीजन ये था कि वो लोग एक बालकनी में खाना बना रहे थे और खाना बनाते समय वहां पर सिलेंडर में आग लगी, रेगुलेटर में आग लगी और हॉल में कुछ पटाखे भी रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग फैलती गई और पटाखों की वजह से चिंगारियां इतने भयावह रूप ले लिया उन्होंने कि पूरे घर में आग लग गई और उसमें पूरा धुआं ही धुआं फैल गया और धुएं की वजह से जो बुजुर्ग दंपति थे उनकी मौत हो गई धुआं घुटने की वजह से। वहीं पर बताया जा रहा है कि वहां पर एक 15 साल की लड़की भी थी जो उनकी पोती थी, उनकी अभी हालत गंभीर बताई जा रही है, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं पर कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि अगर इन सारी चीजों से आपको सुरक्षा नहीं मिल रही है, आपकी जान को खतरा है, तो ये सारी चीजें ना रखने के बजाय कुछ ऐसा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ग्रीन पटाखों का यूज कीजिए, लेकिन फिर भी लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं इसमें जो है धर्म को वापस से ले आते हैं कि इसमें जो है कांग्रेस जो है हमारे हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है। बिल्कुल, जिस तरह से इस तरह घटनाएं हो रही हैं, कल भी यहाँ हुई थी और केरला में भी हुई है और मतलब और भी देखा जाए तो कई जगहों पे घटनाएं हो रही हैं। इसके बारे में लोगों को खुद सोचना होगा। सरकार आप पे प्रतिबंध लगा रही है तो सरकार के खिलाफ आप हैं, लेकिन ये देखिए कि आपकी वजह से कितने और लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। भाई, जिस तरह से याकूतपुरा में जो हुई है घटना, इसके बाद 2 लोगों की डेथ हो गई है और बच्ची जो है 15 साल की, वो अभी हॉस्पिटल में है, उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो हर इंसान को सोचना चाहिए कि भाई ये जो हमारा त्यौहार है इसको हम किस तरह मनाएं, या तो खुशी खुशी मना लें या फिर इस मतलब ये जो चीज़ें आती हैं सामने इस मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं लोग अभी जैसा आपने बोला कि लोग ये सोचते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से पटाखों पे वो लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसमें हमेशा यही कहा जाता है बीजेपी की तरफ से और भी जो संगठन हैं उनकी तरफ से कि भाई ये हमारा सनातन धर्म को दबाने के लिए ये चीज़ें की जा रही, लेकिन उससे आप देखें कि कितना नुकसान हो रहा है। जिस तरह एबिट्स में हुआ, एबिट्स में कितनी दुकानें जल गई हैं, कितनी गाड़ियां जल गई हैं। एक लेडी बताई जा रही कि वो भी घायल है, हॉस्पिटल में ही है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अभी जो ये घटना हो याकूतपुरा में, इसमें भी 2 लोगों की डेथ हो गई है, एक बच्ची घायल है। इससे कितने नुकसान हो रहे हैं, कितनी फैमिलियां बर्बाद हो रही हैं और उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक डर भी बैठ जाता है। लेकिन फिर भी जब त्यौहार आता है तो लोग बाहर निकलते हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए इसमें और भी कितनी खबरें आती हैं सामने, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, हर जगह से मतलब ये वाली खबरें आती हैं कि फला इंसान ने पटाखा दिखाया, उसकी वजह से कहीं आग लग गई, या उसके हाथ में ही हो गया कुछ, या उसकी फैमिली में कुछ हो गया। ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, इस पे लोगों को खुद सोचना चाहिए। 1 मिनट यासर, आपको रोकना चाहूंगी। जैसा कि आपने केरला का जिक्र किया, केरला में बताया जा रहा था कि एक जो है नीलेश्वर के पास एक मंदिर है, वहां पर कोई उत्सव चल रहा था। उस उत्सव के दौरान पटाखे भी फोड़े जा रहे थे। हालांकि
मंदिर के पास में एक पटाखा भंडारण था, वहां पर पटाखे रखे गए थे, लेकिन वहां पर वो भी बताया जा रहा है कि वो भी अवैध रूप से ही था। लेकिन वहां पर जिस तरह से चिंगारी गई, भंडारण में आग लगी, लोगों में भगदड़ मच गई, वहां पर आग फैलते गई, इतनी आग फैली कि वहां पर 150 लोग घायल हो गए हैं और बताया जाता है कि 10 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए पुलिस के मुताबिक कहा गया है कि घटना आधी रात के आसपास हुई है और वहाँ पे जो है आतिशबाजी चल रही थी, उसके बाजू में जो है वो रखा हुआ था, इनका गोडाउन बना हुआ था जिसमें काफ़ी सारे पटाखे रखे हुए थे और 154 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जो अभी मतलब वहाँ के अलग अलग उसमें हॉस्पिटल्स में 8 लोगों की मौत हुई थी जब तक, अभी आपने बोला 10 लोगों की मौत हुई है। इससे भी ये सामने आता है ना कि भाई यही जो अभी हम बात कर रहे हैं, बताइए 154 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वहाँ की हालत क्या होगी आप खुद समझ सकती हैं। जब 154 इसमें जो है मतलब जो उसकी आतिशबाजी से उससे जो है कम नुकसान हुआ है, जो भगदड़ मची उससे ज़्यादा नुकसान होता है। और ये जो मतलब लोग घायल हुए ये कहीं ना कहीं उसी वजह से घायल हुए, भगदड़ की वजह से। वही मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 25,000 रुपए के पटाखे रखे हुए थे जो कि स्वाह हो गए। जो वहाँ पे एक वो हुई चिंगारी जो भंडारण में जाके गिरी, भंडारण में वो बहुत सारे रखे हुए थे पटाखे और वो जल गए। लेकिन अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। बिल्कुल। अभी वही जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट आप पे ये क्या बोलते हैं प्रतिबंध लगाती है तो ये गलत नहीं लगाती है, इससे नुकसान हो रहा है, जान का नुकसान हो रहा है, माल का नुकसान हो रहा है। भाई जिसने 25,000 रुपए के पटाखे ला के रखे थे उसका भी तो नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। उसके नुकसान हो गया, उसके बाद जो जाने गए उनका नुकसान हुआ और जो वहाँ पे जो हालात उस वक्त उत्पन्न हुए होंगे वो कितने मतलब क्या बोलते हैं डरावने होंगे। बिल्कुल। इन सब चीज़ों पे लोगों को खुद सोचना चाहिए, लोगों के अंदर खुद दिमाग है। वो जो भी संगठन के लोग, कुछ ऐसे संगठन हैं आरएसएस से जो उनको उकसाते रहते हैं, उससे हट करके भाई अपना भी दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम कोई ऐसे पटाखे ले आते हैं जिससे ये सब चीज़ें ना हो। और दीपावली में मतलब हर रोज़ ऐसी खबरें आती रहती हैं कि फ़लाँ जगह ऐसा इंसिडेंट हुआ, फ़लाँ जगह ऐसा इंसिडेंट हुआ। इसमें लोग वही है कि लोग कहीं ना कहीं लोगों की उसमें कि भाई अगर वो लाया है 1,000 रुपए के तो मैं लाऊंगा 2,000 रुपए के, उसने इतना ज़्यादा फोड़ा है तो मैं इतना ज़्यादा फोड़ूंगा, उसने वहाँ रखा है तो उसने वो किया है। इसी में कहीं ना कहीं हम एक मतलब लोग जो है एक दूसरे की देखा देखी में ज़्यादा परेशानी अपने मोल ले लेते हैं, अपना नुकसान कर लेते हैं। जी, आपने जैसे कि बात की कि संगठन जो है, जो चाहे आरएसएस हो या वीएचपी हो या दूसरे भी जो विश्व हिंदू परिषद हैं, जो संगठन होते हैं वो लोगों को उकसाने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो वहीं पर एक खबर सामने आ रही है कि भोपाल में, जो मध्य प्रदेश का भोपाल है, वहां पर कुछ बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर्स चिपका रखे हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली आने वाली है, इसी के तहत हिंदुओं से अपील की है या आह्वान क्या है, एक तरीके का कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू जो है सिर्फ हिंदुओं की दुकानों से ही सामान खरीदें, किसी गैर हिंदू से सामान ना खरीदें। और उन्होंने जिस तरह से ये बात की है, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो मतलब ये जो बयानबाजी की गई है, एक पोस्टर लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से आप देखें कि वहाँ पे इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर्स कैसे लग जाते हैं, बिना किसी की अनुमति के नहीं लग सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से आप देखें कि जब यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं जो यूपी में कांवड़ चल रहा था, उस दौरान यूपी में कहा गया कि भाई अपनी दुकानों के नाम लिखो आगे, क्योंकि यहाँ पे कांवड़िए जो है खाना खाएंगे, कहीं उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। वो मामला उठा, उसमें बवाल हुआ और वो चीज़ें कहीं ना कहीं कोर्ट तक पहुँची हैं। इसमें भी ये कहा जा रहा है कि इसमें बवाल उठ सकता है और इस बवाल के पीछे रीज़न सिर्फ वीएचपी है, क्योंकि वीएचपी ने ऐसा पोस्टर लगाया, वीएचपी ने ऐसा कहा है कि भाई आप जो है हिंदुओं से सामान खरीदो और उन दुकानों से मतलब क्या बोलते हैं सामान खरीदो जिनकी आपकी वजह से दिवाली मन सके। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई कुछ ऐसे लोग भी अपनी देखती होंगे, आपकी छोटी सी एक कोई वो बैठी है ज़ईफ सी औरत, वो दियों का वो लेके बैठी हुई है, तो आप उनसे अगर सामान खरीद लोगे तो उनको खुशी होगी। लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि ये धार्मिक भावनाओं को भी हर्ट कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं आप एक जो विशेष समुदाय है उस पर आप टारगेट कर रहे हैं कि भाई आप इस तरह से सामान मत खरीदिए, उनसे मत खरीदिए। अभी यही अगर मुसलमान कोई ऐसा नोटिस जारी कर दें तो उसके खिलाफ तो एक्शन हो जाएगा, उसको फ़ौरन पकड़ लिया जाएगा। वो मतलब क्या बोलते हैं वो जो भी वो होगी तंजीम,
उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, NIA वहाँ एक्शन कर लेगी, गृह मंत्रालय से नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देखिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है। इस देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होता। इस देश में अगर आपको रहना है तो आप कहीं ना कहीं उससे रहें, भाईचारगी से रहें। भाई मुसलमान भी तो ईद मतलब ईद में हर मतलब क्या बोलते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं उनमें सब सामान खरीदते हैं। वो नहीं देखते हैं कि भाई दुकान में विशाल लिखा हुआ है या नाम कुछ और लिखा हुआ, उसमें नहीं देखते हैं ना। इस तरह से काम होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो संगठन है इन पे सरकार को बैन करना चाहिए। जैसे VHP हो गई और भी कई संगठन है, बजरंग दल वगैरह हो गए, ये सब सिर्फ लोगों को जो है क्या बोलते हैं लड़ाने वाले काम करते हैं। और इस तरह के काम करने से देश में तरक्की नहीं हो सकती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं बाहर तो कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से खोखला होता जा रहा है, क्योंकि आपके ही अपने लोग जो हैं वो इन चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। जिस तरह गिरिराज सिंह है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, योगी आदित्यनाथ हैं और भी कई लोग हैं, महाराष्ट्र में नीतीश राणे हैं, ये सब लोग यही कर रहे हैं। ये सब लोग सिर्फ आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। और आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके जो लीडर्स हैं वही अगर ऐसा काम करें तो आपका क्या होगा फिर? मतलब आपका उन पे कोई वो नहीं है, दबाव नहीं है, आप उनके मतलब वही नहीं दे रहे, लगाम कसी नहीं रहे, उनका जो भी मन आ रहा है वो बोल रहे हैं। इसी तरह RSS ने सबको छूट दी हुई है, जितने भी उसके ऑर्गेनाइजेशन है, VHP है, बजरंग दल है और भी जितने भी हैं, उन सबको कि हाँ भाई जो भी करना है करो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देश में अगर मतलब देश अगर तरक्की करेगा तो सब मिल करके रहेंगे एक साथ। भाई हम किसी की दुकान से सामान खरीद रहे, वो हमारी दुकान से सामान खरीदा, इससे हम तरक्की करेंगे। हम सिर्फ अपना अपना देख कर वो नहीं कर सकते तरक्की। जी, जैसा कि आपने बोला कि जो दूसरे संगठन होते हैं वो उकसाने का काम करते हैं। हालांकि देखा जाए जो हिंदू हैं, बहुत सारे हिंदू मतलब ऐसे हैं कि उनके मन में इस तरह का कोई ख्याल नहीं आता है, लेकिन जो संगठन है वो उकसाते रहते हैं। हालांकि जिस तरह से भोपाल में ये जो काम हुआ है, उन्होंने बजरंग दल ने जो विश्व हिंदू परिषद या जो भी है उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिस तरह से पोस्टर्स लगाए हैं कि आप सिर्फ हिंदुओं से ही सामान खरीदें, हालांकि उस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि ये बहुत ही शर्मनाक है। आप कहीं ना कहीं हिंदुओं को और मुसलमानों को जो है बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में गलत जो है सवाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अंदर ही अंदर जो है उनके मन में घृणा पैदा कर रहे हैं कि ये लोग आपस में मिल ना पाए। और जाहिर सी बात है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिलकर रहेंगे जैसा कि पहले से रहते आए। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि साथ ही मिलकर रहते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सारे लोग साथ में रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि ये सरकार जो आई है, दिन ब दिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इनके जो नेता हैं वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि लोगों के मन में दिन ब दिन नफरत पैदा होती जा रही है, घृणा पैदा होती जा रही है, लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं, जैसा कि हमने बहराइच में भी देखा। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस के नेता ने पलटवार किया है, वहीं पर जो है जो भाजपा के एक नेता हैं उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा है। जो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सनातन धर्म को गिराने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है। ये लोग जो है सनातन धर्म के खिलाफ हैं। कभी भी ऐसा कुछ मामला हो जाता है, इनके नेताओं की बस एक ही बोली निकलती है कि ये जो है कांग्रेस के नेता जो है सनातन धर्म के खिलाफ है। देखिए, इस तरह की जो बोली निकलती है उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो संगठन है ये सभी आपको भड़काते हैं और RSS से कहीं ना कहीं उनको ये मिलता है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है जी। वहीं जिस तरह कांग्रेस के जो प्रवक्ता की आपने बात की, उन्होंने इस पे कार्रवाई करने के लिए वहाँ की सरकार से बात की, मोहन यादव से। उन्होंने कहा है कि तोड़ने की राजनीति BJP, विश्व हिंदू परिषद समेत बजरंग दल RSS कर रहा है। सब्जी से लेकर के फूलों का व्यवहार करने वाले अधिकतर दूसरे धर्म के लोग हैं, तो क्या भगवान को फूल चढ़ाना भी बंद कर दें? ये अपील और बयान जो है काफ़ी घटिया सोच वाला है जी। और सही बात है, जब हमारे यहाँ होती बकरा ईद तो बकरा ईद में हम ये नहीं देखते हैं कौन सी बकरी किस घर में पली बढ़ी है, बिल्कुल ठीक है, हम उसको खरीदते हैं। ये नहीं देखते हैं ना कि वो भाई कहाँ से पली बढ़ी, कौन बेचने आया। हमें खरीदना होता, हमें उसकी कुर्बानी करनी होती है। अगर हम भी ये देखें तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं तो ये गलत है। इस तरह की चीज़ें आने से देश में जैसा बोला गया बिल्कुल सही कि टूट पड़ती है। भाई अभी आप ये कर रहे हो, फिर जब कोई त्यौहार आएगा तो वो भी ऐसा है भाई किसी भी हिंदू की दुकान से सामान मत खरीदना, तब आप क्या करेंगे?
और देखा गया है कोविड में, जब कोविड आने वाला था उससे पहले जो है जितने भी लोग होते हैं, जो बड़े बड़े दुकान वाले होते हैं, मैंने तो उस वक्त मैं था दिल्ली में देखा मैंने कि जो भी बड़े बड़े वो थे शॉप वाले, वो सब फरवरी में माल लेके आ गए थे अपना कि रमज़ान में बिकेगा, ईद में बिकेगा। लेकिन कोविड आ गया, बेचारे परेशान थे वो। और इसमें ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि 90% लोग हिंदू थे, सामान लेके आते हैं। अब हम सामान खरीदने जा रहे हैं, हम नहीं देखेंगे ना कि हिंदू है कि मुसलमान है, हम तो उसे खरीद लेंगे, हमें उसकी ज़रूरत है। और वो बात होती कि जिस पे जितना आना होता उस पे वो आएगा। जी बिल्कुल ठीक है, आप जितना भी रोक लें, जितना भी कुछ भी कर लें। तो इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं, आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देते हैं कि ये जो देश है इसमें सनातन धर्म मजबूत होना चाहिए। जिस तरह अभी यूपी के योगी आदित्यनाथ से मिले वो तभी बोलते हैं जब चुनाव करीब होते हैं। जब चुनाव करीब होते हैं तो वो होता ना कि वो बरसात में जो मेंढक निकलते हैं पीले वाले, उसी तरह वो निकल के आते हैं। वो कहते हैं कि हम मतलब यहाँ पे आरएसएस जो है यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर के रोड पे काम करेगी, रोड पे चलेगी, लोगों से मिलेगी, हम सनातन धर्म को, हिंदुत्व को मजबूत करेंगे। अरे भाई, देश को मजबूत करने की बात कीजिए, देश में डेवलपमेंट लाने की बात कीजिए। हम भूख की श्रेणी में बहुत पीछे चले गए हैं, उस पर बात कीजिए। हमारे यहाँ रोजगार नहीं, उस पर बात कीजिए, उस पर बात नहीं करते हैं। जी, जैसा कि आपने बोला, आरएसएस है, ये दूसरे जो संगठन है वो हमेशा लोगों को जो है भड़काने का काम करते हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा, फिर से एक बार कहूँगी कि जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके जो दिलों में कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं है। लेकिन ये जो संगठन है वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की घटना ले आते हैं। जैसा कि पिछले बार हुआ गणेश चतुर्थी में, जिस तरह से लोगों ने दुर्गा विसर्जन के दौरान जिस तरह से लोगों ने एक जुलूस निकाला, उसमें कई तरह के नारे लगाए गए, कुछ ऐसे नारे लगाए गए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई जो दूसरे समुदाय थे। और उसी के तहत बहराइच में एक बड़ी घटना घट गई कि वहां पर एक लड़के को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। हालांकि देखा जा रहा था वीडियो में कि कुछ लोग उसको नीचे से उकसा रहे थे क्योंकि वो दूसरे समुदाय का झंडा उतार रहा था। वहीं पर बात करें, अभी कुछ दिन पहले एक पुलिस कस्टडी में एक मौत हुई है, मोहित नाम के युवक की। उसमें जो है, उसमें भी राजनीति शुरू हो गई। हालांकि यूपी सरकार ने कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश की है और वहीं पर कहा जा रहा है कि जब उसका शव लाया गया तो वहां पर एक भाजपा के नेता हैं योगेश शुक्ला, वो उनके घर आए और उन्होंने 1 लाख रुपए की गड्डी उनके हाथ में दी, उनकी फैमिली के। हालांकि उनके घर वालों ने उनकी लाश पर ही 50-50 हजार की 2 गड्डियां थी, उनके लाश पर ही वो गड्डियां रख के उनकी पत्नी ने कहा कि जब मेरा शौहर ही चला गया दुनिया से तो मैं इन पैसों का क्या करूंगी। देखिए, यूपी में इस तरह की घटनाएं अक्सर हो रही हैं। एक बार आपने देखा होगा, मतलब एक इंसान ने टोटी से लग के फांसी लगा ली थी, याद है आपको? जी जी जी। वो मुसलमान था। उस पर इतनी बातें नहीं हुई। उससे मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ ने नहीं बुलाया उनके घर वालों को, लेकिन यहाँ पे एक धर्म विशेष का मसला था, इस वजह से उनको बुलाया है, उनको देने के लिए पैसे भी गए वहाँ पे। तो आप देखें कि किस तरह से धर्म को देख करके काम हो रहा है यहाँ पे। जिस तरह आपने बोला कि अभी जैसे बहराइच में घटना हुई थी, बहराइच में घटना हुई 2 दिन के बाद योगी आदित्यनाथ ने उनकी फैमिली को बुलाया, उनको मतलब ये बोला कि भाई हम उसके साथ, मतलब जिन लोगों ने भी ये किया है उससे भी बुरा करेंगे, उनको सख्त सजाएं देंगे। लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि उनको जो है मारा किसने, गोली चलाई किसने, ये आपने नहीं बताया। ठीक है, लेकिन यहाँ से इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। देखिए, हम जरूर बोलते हैं, ये लोग जरूर बोलते हैं जो संगठन है कि हम हिंदुओं के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसा कि पिछले बार यूपी में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ज्यादातर हिंदुओं को नुकसान पहुंचा है। हिंदुओं ने जो है आत्महत्याएं की हैं, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक आश्वासन दिया है। कुछ टाइम पहले एक लड़के की जो मौत हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था, हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इनकी फैमिली को जो है सरकारी नौकरी देंगे। अभी कुछ टाइम पहले उनके पिता का एक बयान सामने आया था कि यूपी सरकार ने कुछ टाइम पहले हमसे वादा किया था, लेकिन उन्होंने हमसे हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर को नौकरी नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिशियंस है ना, वो किसी भी धर्म के नहीं हैं, चाहे कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है। ये लोग सिर्फ, उनको पता है कि हमारे देश में इतनी करोड़ आबादी हिंदुओं की है, अगर सिर्फ हमें हिंदुओं का ही वोट मिल जाता है तो हम कहीं ना कहीं सत्ता में रहेंगे, हम कहीं ना कहीं हम देश चलाते रहेंगे, हम लोगों पर अपना जो भी है अपनी मनमानी करते रहेंगे। वो एक कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को यहाँ पर काबिज रखना चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहे। हालांकि उनके बच्चों को देखें हम, तो उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या
करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, दूसरे समुदाय को गाली देते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखते हैं। वहीं पर बात करें विधानसभा चुनाव की, महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, हालांकि 23 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि वहां पर सीट बंटवारा भी हो चुका है, कुछ सीटें बाकी बची हैं, लेकिन वहां पर अभी कुछ ही दिनों में घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन वहां पर देखा जा रहा है कि कुछ फैमिली में दरारें सामने आ रही हैं, और बात करें एनडीए की, वहां पर भी दरारें सामने आ रही हैं। एमवीए की बात करें, उसमें भी दरार सामने आ रही है। कहा जा रहा है जिस तरह से कल अजीत पवार ने अपना नामांकन दाखिल किया बारामती सीट से, वहीं पर उनके खिलाफ उनके भतीजे भी चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी को लेकर अजीत पवार दुखी हैं। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि मेरी फैमिली मेरे ही मुखालिफत में खड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस समय मैंने अपने बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा किया था, मुझे उस समय दुख हुआ था, मुझे नहीं खड़ा करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से ये हालात बने, अब मैं बारामती से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मेरा भतीजा मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इसमें बहुत ही दुख पैदा हो रहा है कि मेरा भतीजा खड़ा हो रहा है और उसको खड़े करने वाले मेरे ही अपने हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप देखें कि जब उन्होंने अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारा था, तो उस वक्त भी बात हो रही थी, उस वक्त तो आपने माफ़ी मांगी नहीं, उस वक्त तो आप प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे, वहाँ पे उनको जिताने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो उनकी बहन है सूले, वो गई नामांकन के बाद मिलने के लिए भाभी से, अपने आशीर्वाद लेने के अपने भाई का, जीतने के बाद फिर वो उनसे मिली हैं। अब इस तरह से जब आपके खिलाफ कोई उतारा जा रहा है तो आपको बहुत मिर्ची लग रही है। आप फिर ये बयान दे रहे हैं कि भाई जो घर की बातें होती हैं चार दीवारी में रहनी चाहिए, हर घर में कोई टूट फूट होती रहती है, इसकी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। अब आपको ये सारे लेक्चर्स याद आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त नहीं याद आ रहे थे जब आपकी बहन इलेक्शन लड़ रही थी और आपने अपनी वाइफ को उतारा था इलेक्शंस में। तो इस और फिर वहीं जहाँ पे इनको ये हैं अभी दिया गया है टिकट, ये लड़ रहे हैं बारामती से, वहाँ पे पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है जी। अब ये देखना है कि कौन से पवार जो हैं वो वहाँ पे कामयाबी हासिल करेंगे। और जिस तरह से अभी बात चल रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी एक और लिस्ट जारी कर दी है महाराष्ट्र में। अब बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, अभी कल ही रात ने मतलब जो उनकी एक प्रवक्ता थी शाइना एनसी, वो शिंदे गुट में चली गई, उनको वहाँ से टिकट मिल गया है। तो काफ़ी सारी खिचड़ियाँ पक रही हैं वहाँ पे। अब इसमें देखना ये कि वहाँ की जनता क्या करेगी, वहाँ की जनता क्या सोच है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी और जो शरद पवार वाली एनसीपी है उसका पल्ला भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग बदले की भावना से उनको मतलब जो तोड़ फोड़ हुई है उससे काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। और वहीं पे एक बात और है कि एमआईएम ने फिर वारिस पठान को टिकट दिया, उन्होंने कल नॉमिनेशन भी जारी कर दिया, दाखिल कर दिया। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।